अच्छे दिन जब आते हैं तो अचानक से आते हैं। अच्छे दिन जब आते हैं तो बड़ी देर से आते हैं, लेकिन अचानक से आते हैं। हम रोज कैलेंडर देखते हैं, रोज डेट देखते हैं, कब आएंगे अच्छे दिन, कब कुछ होगा कि नहीं होगा, भगवान कब हमारी सुनेगा नहीं सुनेगा। यही सब में हमारी जिंदगी बीतती जा रही है। हम यही सब कैलकुलेशन लगाते रहते हैं, इस महीने में करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस महीने मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, इस महीने मुझको प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम यही सब रातों को सोचते हैं, लिखते हैं, सुबह उठते हैं, फिर वही अपने काम पे लग जाते हैं, वही दाल रोटी सब्जी, वही ऑफिस, वही घर, वही बिजनेस। सपने हम बहुत देखते हैं, लेकिन ये सपने रात में देखते हैं, सुबह भूल जाते हैं। बहुत उम्मीद होगी आपको जुलाई से भी। आप तुला राशि के हैं तो आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जुलाई में तो कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो आपकी उम्मीद शायद टूटेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जुलाई में आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका करियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी आध्यात्मिक प्रगति कितनी होगी, कितना ऊपर जाएंगे, कितना नीचे जाएंगे, हवाई जहाज उड़ेगा या क्रैश हो जाएगा आपकी जिंदगी का, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। जुलाई 2025 कैसा होने वाला है तुला राशि वालों के लिए, ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी और मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। चलिए शुभारंभ करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, कहीं देर ना हो जाए, और बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा। और एक बार जरा हमारे दूसरे चैनल हैं कोट शास्त्रा, हमारा एक और चैनल है इंस्टाग्राम पे एस्ट्रो इनवाइट करके, फेसबुक पर भी थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा अपना आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। तो जुलाई के महीने में जो सूर्य है ना, वो 17 जुलाई को सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में चले जाएंगे, जो कि आपके 10वें घर में होगा, करियर के घर में होगा, आपका व्यवसाय का घर है 10वां घर, जो भी आप बिजनेस वगैरह करते हैं उसको प्रभावित करेगा। शनि का घर है ये 10वां घर, यहाँ पे सूर्य है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो उपाय तो करने पड़ेंगे। करियर में अच्छी सफलता है, लेकिन दिक्कतें आएंगी, क्योंकि शनि के घर में सूर्य बैठ रहे हैं और सीधे देखेंगे 4th हाउस को, तो थोड़ी बहुत आपकी माता जी से भी कड़वाहट हो सकती है रिश्तों में, बातचीत में, हेल्थ को लेकर। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे आपके 9वें भाव में, तो बहुत अच्छा है, आपको भाग्य भरोसे सब कुछ दिला देंगे। कहीं ना कहीं जहां पर सूर्य थोड़ा सा आपको टेंशन देंगे, गुरु उतना ही आपको हेल्प कर देंगे, तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा। और गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में भी आपको सफलता मिलेगी। ट्रैवल बहुत होने वाला है, भाग्य चमकने वाला है। धार्मिक यात्राएं, स्पिरिचुअल ट्रैवल आपका हो सकता है, ऐसी भक्ति भाव आपके मन में जाग सकते हैं। लंबी विदेश की यात्रा भी हो सकती है, छोटी यात्रा भी ट्रैवल हो सकता है, घूमने फिरने भी जा सकते हैं। शनि मीन राशि में रहेंगे आपके 6ठे भाव में, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, ना हेल्थ खराब होगी, ना ही कोई ऋण यानी कि कोई कर्जा आप पे चढ़ेगा, है तो उतर जाएगा। और शत्रु को यानी कि अपने सामने वाले को टक्कर देने वाले हैं आप। राहु की बात करें तो कुंभ राशि में 5वें घर में होंगे, तो टेंशन है। 5वें घर का राहु कहीं ना कहीं आपकी संतान से आपके सुखों में दरार पैदा करेगा, तो मम्मी पापा और बच्चों के बीच में थोड़ी सी टेंशन, विचारों का मतभेद हो सकता है। बच्चे आपकी बात न माने, बच्चे कोई बुरी आदत में लग जाए, बच्चे आपकी सुने ही ना, बच्चे आप पे इग्नोर कर दें, बच्चे आपको कहें आप अपने काम से काम रखिए, ज़्यादा दिमाग मत चाहिए, बच्चे मुंह फट हो सकते हैं, बच्चे बुरी आदत में पड़ सकते हैं। और जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं उनको दिक्कत हो सकती है। लॉटरी शेयर मार्केट में भी दिक्कत तो नहीं है, आप यहाँ पे लॉटरी शेयर मार्केट से पैसा ज़रूर कमा पाएंगे, लेकिन टेंशन ये है कि अगर दिमाग नहीं लगाया, जल्दबाजी में पैसा लगाया, बिना सोचे समझे पैसा लगाया, तो डूबेगा भी। तो रिस्की मामला है, कोई गड़बड़ी मत करिएगा। और आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी टेंशन है, राहु कंफ्यूजन पैदा कर देंगे, यार ये लड़की मेरे लिए सही है कि नहीं है, इस लड़के से मोहब्बत करूं कि ना करूं, बेफालतू के शक मन में आ जाएंगे, इसकी जासूसी करवा लेते हैं, इस उल्टी सीधी जो ख्याल आपके आएंगे, ये इसको कैसे चेक किया जाए, इसको कैसे जज किया जाए, कैसे इसकी बातें निकाली जाए कि मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता है कि नहीं करता, ये सब में आप उलझे रहेंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि मतलब कोई भी कुछ कह देगा तो आप उसकी बात मान लेंगे। आपने मतलब आपका जो विश्वास है ना अपने प्यार को पे, वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। और जो सोशल नेटवर्क है वहाँ पर भी आप थोड़े से
उखड़े उखड़े से नजर आएंगे, क्योंकि केतु 11वें घर में होंगे तो केतु 11वें घर में होकर पति पत्नी के बीच में भी दरार पैदा करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो पैसा आप कमाने वाले हैं, पैसे से आपको दूर करेंगे। आप जितना पैसे के करीब जाएंगे, पैसा आपसे उतना दूर जाएगा। ये एक बहुत बड़ी टेंशन है। तो आप जितना नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करेंगे, रिश्तों में भी उतनी दूरियां होने वाली हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ने वाले हैं, चीजों में डिले होने वाला है। ध्यान रखिएगा। सूर्य का जो प्रभाव है वो आपके क्या कहते हैं, अगर हम आपके करियर की बात करें, यहाँ पर आपके बिजनेस की बात करें, तो सूर्य जो है 10वें घर में होंगे तो आपके अंदर लीडरशिप होगी, आपके अंदर काम कराने की क्षमता होगी, आप अच्छे बॉस होंगे, नई नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, बिजनेस को अच्छा चलाएंगे। लेकिन पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि केतु 11वें घर में बैठे हैं। तो पैसे से दूरी बनी रहेगी, या पैसा मिला भी तो रो रो कर मिलेगा, या पैसा मिला भी तो उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, या डिले से मिल जाए। टेंशन रहेगी इस मामले में। गुरु 9वें भाव में है, तो गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं तो लंबी दूरी की यात्राएं कराएंगे और ट्रैवल कराएंगे, आपकी योजनाओं में आपको सफलता दिलाएंगे। डिले यहाँ पर फिर भी होगा, आपको विदेशी कॉन्टेक्ट दिलाएंगे, आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी, सफलता मिल जाएगी, लेकिन देर से मिलेगी। शनि जो है 6ठे भाव में है, तो कहीं ना कहीं काम में थोड़ी उथल पुथल रहेगी, लेकिन मेहनत का फल आपको डिसिप्लिन से मिलने वाला है। जरा सा भी दिमाग इधर का उधर हुआ, जरा सा भी आपने कोई रूल्स तोड़े तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आप डिसिप्लिन में चलते हैं तो सब कुछ अच्छा है, वरना आपको कंपटीशन झेलना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा जीत हासिल करने के लिए। वैसे जीत जाएंगे, लेकिन फाइट अच्छी है, सामने वाला भी कमजोर नहीं है, एक तरफा जीत नहीं है, आपको भी थोड़ा मुक्के चलाने पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में जो भी काम करें प्लानिंग के साथ करें, अपने सीनियर जूनियर सबसे बातचीत करके काम करें, खुद ही हीरो मत बनिएगा। फाइनेंस की बात करें, पैसा, तो 11वें घर में केतु है तो आमदनी के नए रास्ते यहाँ पे जरूर खुलेंगे, पैसा आने के रास्ते जरूर खुलेंगे, नेटवर्क बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन पैसा नहीं आएगा। आप कहेंगे सब कुछ अच्छा हो रहा है, सारे काम पूरे हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन पैसा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि केतु यहां पर बैठकर आपके पैसे को जनरेट करेंगे, लेकिन पैसा तब तक अपना नहीं है जब तक अपनी जेब में ना आ जाए। तो पैसा होगा, लेकिन आपके पास नहीं होगा, आपका ही पैसा फंसा होगा। पार्टी लेट पेमेंट करेगी, फंस गया, कोई ना कोई कारण बनेगा जिससे पैसा धीमे 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 आपके पास आएगा। और खर्चे रुकने वाले हैं नहीं, रिश्ते बिगड़ने वाले हैं, या फिर आप कोई ऐसा उल्टा सीधा डिसीजन ले लेंगे, शेयर मार्केट पे इधर उधर किसी की कई सीधी बातों में आकर कमाया हुआ पैसा डाल देंगे और बाद में बर्बाद, या कोई बुरी आदत पड़ जाएगी तो पैसा उड़ा देंगे बुरी आदतों में। 5वें भाव में राहु जो है, वहां पे गुरु की दृष्टि है, तो आप दिमाग लगाकर रिस्क लें तो अच्छा है, इन्वेस्टमेंट भी करें तो दिमाग लगाकर, और ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर खिलाड़ी हैं तो ही मैदान में उतरिएगा, अनाड़ी हैं तो भैया बहुत रिस्क है। गुरु की दृष्टि होगी, लेकिन बुद्धि भी तो चलानी होगी ना। तो बजट बनाइए, जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट से बचिए और अपना पैसा लेने की कोशिश करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाइए कि पैसा ना फंसे। तो कुल मिलाकर जो भी कुछ करना है वो प्रेजेंट के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए करना है, इन्वेस्टमेंट वगैरह, और लंबा इन्वेस्टमेंट। ये नहीं कि अभी सुबह लगाया शाम को निकाला। प्रेम की बात की जाए, लव लाइफ की, रिश्तों की बात की जाए, तो 5वें भाव में राहु प्रेम संबंध में एनर्जी तो पैदा करेंगे, जुनून तो पैदा करेंगे, वासना पैदा कर देंगे। एक होती है मोहब्बत और एक होती है वासना। वासना क्या है? आप ज्यादा डिमांड करने लगेंगे, आप उसको कुछ समझेंगे नहीं, अपने सामने वाले को उस पर शक करेंगे, या कहते हैं ना, फिर आपकी मोहब्बत जो है दिल से मोहब्बत नहीं करेंगे, इंसान से नहीं, उसके शरीर से मोहब्बत करने लगेंगे। ऐसी गलत हरकतों में पड़ जाएंगे, उल्टी सीधी जगह जाने लग जाएंगे, पैसे से प्यार खरीदने लगेंगे, सामने वाले को कुछ समझेंगे नहीं, अरे तेरी ऐसी की तैसी, मतलब फिर तो दिमाग आपका एकदम घूम जाएगा। किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, घमंड होगा, अरे मैं हूँ, बाकी सब कम है। और थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। कुछ चीज़ें आपकी अच्छी भी होंगी कि राहु यहाँ पे आपको नए रिश्ते दिलवा सकते हैं जो कुंवारे हैं, भले बात देर में बने लेकिन शुरुआत हो जाएगी। और शनि का प्रभाव जो है कि 6ठे भाव में है, तो रिश्तों में को आप गंभीरता से लीजिए, जिम्मेदार। ये जो महीना है ना, यहाँ पे आपको मजाक नहीं है, ये महीना जो है आपको तुला राशि वालों को सीरियस होकर जीना पड़ेगा। मतलब
अब आप मजाक मजाक में जिंदगी नहीं जी सकते, वरना डूब जाएंगे। पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, चाहे वह बिजनेस पार्टनर हो, लव पार्टनर हो, मैरिड वाला पार्टनर हो या दोस्त हो, कोई खुलकर बात करें। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, फैमिली से दूर ना भागे, जिम्मेदारियों से दूर ना भागे, कागज पर लेके पूरा नियम कानून बनाए, डिसिप्लिन बनाए, टाइम टेबल बनाए, और गलत फहमियों से दूर रहे, गलत लोगों से दूर रहे, गलत आदतों से दूर रहे, गलत बातों से दूर रहे, वरना बहुत जल्दी बुरी आदतें लगेंगी। इस समय में वो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। शनि छठे भाव में आपके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत सुधार ला सकता है अगर हेल्थ की बात की जाए, लेकिन फिर भी जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द चटपट लगा रहेगा। और थोड़ा सा सूर्य भी आपको थकान और टेंशन देंगे। आपकी शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं है इस महीने में, ध्यान रखिएगा। और बहुत अच्छा आपको डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, योग प्राणायाम करना है, और अपनी आंखों का खास करके ख्याल रखना है। एजुकेशन की बात की जाए कि स्टूडेंट्स के लिए क्या रहने वाला है, नवम भाव में गुरु है, तो बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश में सफलता मिल सकती है। जॉब भी आपकी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे हो सकती है। कंपटीशन में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पांचवें भाव में राहु है, गुरु की दृष्टि है, तो जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं कुछ अच्छा कर सकते हैं। जो लोग सोशल मीडिया में धार्मिक काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यानी कोई ना जैसे संत महात्मा होते हैं, प्रवचन वगैरह देते हैं, पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। और अध्यात्म की अगर बात की जाए तो गुरु और केतु का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। 11वें भाव में केतु हैं, तो धार्मिक गतिविधियों में शामिल होइए। पैसा चाहिए तो धर्म से जुड़िए, पैसा चाहिए तो ईश्वर से जुड़िए, साधु संतों के आशीर्वाद को लीजिए और धार्मिक यात्राएं करिए। और गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को है, गुरुओं का आशीर्वाद लेंगे, अगर अच्छा करेंगे तो फिर जो मैंने आपको बताया कि पैसे रुक रुक कर मिलेंगे, वो पैसे वक्त से मिल जाएंगे। और भगवान विष्णु की पूजा करिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 6 तारीख को देवशयनी एकादशी है, भगवान विष्णु की आराधना करिए, मानसिक शांति और पैसा मिलेगा। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा में गुरुओं को कुछ गिफ्ट दीजिए जिनसे आपने कुछ सीखा है। और जुलाई खत्म होगी तो श्रावण मास शुरू हो जाएगा, तो भगवान शंकर का आशीर्वाद लीजिए, रुद्राभिषेक करिए, महाकाल के दर्शन करिए। और ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप आप कर सकते हैं शुक्र को अच्छा करने के लिए, या महिलाओं से रिश्ते अच्छे रखिए। और शनि को अच्छा रखने के लिए पीपल के पेड़ की सेवा करिए, जल चढ़ाइए। ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का नियमित रूप से पालन करिए और सही तरीके से करिए। राहु को अच्छा करने के लिए देखिए, ज्ञान को बढ़ाना है तो केसर का टीका लगा लीजिए और मंदिर में सर झुका दीजिए। और शुक्रवार और गुरुवार को जरूरतमंद लोगों को कुछ गिफ्ट वगैरह देते। तो जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल भरा जरूर है, लेकिन कहते हैं अगर आपके अंदर दम है तो फिर मुसीबतों को आप हराने में कम नहीं है। तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी परेशानियों के साथ है। हनुमान जी की उपासना भी करनी बनती है इस पूरे महीने में, और शुक्र भी अपनी राशि में होगा तो अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन कहते हैं ना, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस, सब्र, धैर्य, झटपट की उम्मीद मत रखिएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे अच्छे हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम ना मिले। और अगर आपकी जन्म कुंडली खराब है, भाई जब आप पैदा हुए थे तो आपकी एक जन्म कुंडली बनी, उस जन्म कुंडली में 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों से बहुत सारी गणित हुई, मतलब 500 पेज की कुंडली बन जाती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है, और उसमें हर एक पहलू को समझना पड़ता है। अगर आपकी जन्म की कुंडली खराब हुई तो फिर समझ लीजिए आपका जीवन खराब, फिर आप लोगों को सफलता कभी नहीं मिलेगी, है ना। अब जो बच्चा पहली क्लास में नहीं गया, दूसरी क्लास में नहीं गया, नर्सरी केजी में नहीं गया, वो कैसे 5वीं क्लास में चला जाएगा। तो अगर आपकी जन्म कुंडली ही खराब है तो आप 2025-26 में कैसे अच्छे की उम्मीद लगा सकते हैं। रगड़ रगड़ के जीवन जी लेंगे, थोड़ा बहुत तो मिलता है, उतना तो मिल जाता है, ठीक है ना। तो अगर जीवन अच्छा जीना है तो अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाइए। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, मिलेगा तभी जब जन्म कुंडली मजबूत होगी, वरना देखते रह जाओगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। तो आप जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बनवाइए, मेरा नंबर आपके सामने है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा ग्रह अच्छा, कौन सा खराब, कौन सा बहुत खराब, कौन सा बहुत अच्छा, कौन सा राजयोग है आपकी कुंडली में, कैसे उसको सही करना है, क्या उपाय करें, सब कुछ आपको बता दूंगा। एक बार आप अपनी जन्म कुंडली के उपायों को कर लेंगे, सारी जिंदगी मुस्कुराएंगे, फिर आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। तो मिलाइए फोन, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, और किसी ऐसे बहकावे में या ऐसे सपने में मत रहिए कि भगवान आएंगे और रातों रात आपकी किस्मत बदल देंगे। भगवान कभी नहीं आएंगे, भगवान कभी नहीं आएंगे। भगवान तो ये कहते हैं कि आपको एक रास्ता दिया है, एक एस्ट्रोलॉजर से मिलने का, उससे मिलिए और अपनी कुंडली को सही कराइए।
अगर भगवान को इस धरती पे आना होता तो लाखों लोग पुकारते हैं, भगवान आ ही जाते। और आपने भी लाखों करोड़ों बार पुकारा होगा भगवान को, एक बार भी भगवान मिले। भगवान ये कहता है, भगवान जी ये कहते हैं, ईश्वर ये कहता है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, लेकिन सही दिशा में। आप लोग असफल इसलिए हैं क्योंकि आपके सितारे कमजोर हैं, तो आपकी सही कोशिशें गलत डायरेक्शन में हो रही हैं। आपको जाना है लेफ्ट, तो आप काम कर रहे हैं राइट में, तो कैसे सफलता मिलेगी? तो एक एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है कि कब क्या करना है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कैसे आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। फ़ोन मिलाइए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए और आगे बढ़िए। अब आप में से कितने लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख कर बताएंगे कि उनके जीवन में जून के महीने में उन्हें कोई खुशी मिली कि नहीं मिली, या अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं खुशी का। तो जून का महीना आपका कैसा गया मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जुलाई भी थोड़ा सा टफ है। राधे राधे।